अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इंजीनियर नसीम जुल्फ़िकार फ्रॉम दुआई इल्म कोचिंग सेंटर और आज मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का कराची बोर्ड का लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ। चैप्टर 11 केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में मौजूद कीमियाई सनतें कौन सी हैं और उनमें डिफरेंट प्रोडक्शंस जो होती हैं वो किस प्रोसेस पर होती हैं। तो डिफरेंट शॉर्ट नोट्स हमारे कराची बोर्ड में से अपीयर होते हैं डिफरेंट ईयर्स में। तो फर्स्ट शॉर्ट नोट हमारे पास इसमें होता है अबाउट फर्टिलाइज़र, जो वेरियस ईयर्स में आ चुका है। तो फर्टिलाइज़र या जरखेज़ या खाद जिसे हम कहते हैं, तो फर्टिलाइज़र एक्चुअली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो जिनमें एलिमेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम वगैरह, और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, फर्टिलाइज़र क्यों प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए? क्योंकि जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी पीएच अगर वो 10 से ज़्यादा हो, मतलब हाईली बेसिक हो, या 3 से अगर बिलो हो, 3 से कम हो, तो सूरत में वो जो ज़मीन होती है उसको बंजर ज़मीन कहते हैं, स्टेराइल लैंड कहते हैं। और अगर पीएच अगर सॉइल का 7 से 8 के इन बिटवीन है, मतलब या तो न्यूट्रल है या स्लाइटली बेसिक है, तो फिर वो सॉइल जो है वो फर्टिलाइज होता है, मतलब वो जरखेज होता है जिसमें खेती बाड़ी की जा सकती है। तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं कि वो सॉइल के पीएच को 7 से 8 के बीच में मेंटेन रखते हैं, दैट इज फर्टिलाइजर। तो ये असल में एक्चुअली इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम में से कोई एलिमेंट मौजूद होता है। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर की बात करें तो ये हमारे पास 3 तरह के फर्टिलाइजर होते हैं: नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, पोटेसिक फर्टिलाइजर और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इनको हम NPK फर्टिलाइजर भी कहते हैं, N4 नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस एंड K4 पोटेशियम। तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर वो जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होगा, पोटेसिक फर्टिलाइजर वो जिनमें पोटेशियम मौजूद होगा, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर वो जिनमें फॉस्फोरस मौजूद होगा। तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स में जो एग्जाम्पल्स आपकी हैं उसमें अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, या हम यूरिया कह सकते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ NH2 ग्रुप अटैचमेंट करता है। तो ये सारे आपके पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं। इसके अलावा भी और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हमारे पास हो सकते हैं, एक्सेट्रा। देन वी हैव पोटेसिक फर्टिलाइजर जिसमें पोटेशियम हो, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट के NO3, ये पोटेशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर है, इसको हम सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। देन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जिसमें फॉस्फोरस हो, इनमें या तो सुपर फॉस्फेट होता है या तो ट्रिपल फॉस्फेट होता है। सुपर फॉस्फेट एक्चुअली कैल्शियम बाइफॉस्फेट को हम कहते हैं। ये किस तरह से ऑब्टेन होता है कि फॉस्फोराइड जो कि एक मिनरल है, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम ट्रीट करवाते हैं। तो वेन एवर calcium phosphate reacts with sulfuric acid, then calcium biphosphate or superphosphate is formed along with calcium sulfate. इस तरह से ट्रिपल फॉस्फेट किसे कहते हैं? ये भी असल में कैल्शियम बाइसल्फेट ही होता है, सॉरी कैल्शियम बाइफॉस्फेट होता है, बट विद 3 मॉलिक्यूल्स में 3 मोल्स होता है। तो ये किस तरह से ऑब्टेन होता है कि फॉस्फोराइड को फॉस्फोरिक एसिड के साथ हम डिकम्पोज करते हैं। दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट और फॉस्फोराइड रॉक, और इसको फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो ये रिएक्शन करके एडिशन रिएक्शन होगा, और एडिशन रिएक्शन के बाद ट्रिपल फॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी। इसमें 3 होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फॉस्फेट। जबकि सेम यही फॉर्मूला सुपर फॉस्फेट का भी होता है, बट उसमें 3 नहीं होता। देन दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के बारे में शॉर्ट नोट आता है। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? दे आर सोपलेस क्लीनिंग एजेंट। सोप्स और डिटर्जेंट्स ये दोनों ही हम क्लीनिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोप जो है वो हार्ड वाटर पे वर्क नहीं करता, खारे पानी में काम नहीं करता। डिटर्जेंट का ये एक बेनिफिट होता है कि वो हार्ड वाटर में वर्क कर जाता है। तो डिटर्जेंट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स वाले। तो वो रिएक्ट करते हैं, मतलब सॉल्ट के आयन से, जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से सॉल्युबल कंपाउंड्स पर आते हैं जो डर्ट और ग्रीस को कैरी अवे कर देते हैं, हटा देते हैं कपड़ों में से या फिर डिफरेंट और सरफेस में से। तो डिटर्जेंट्स एक्चुअली सॉल्ट होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स के सॉल्ट होते हैं। जैसे कि सोप में भी सेम यही प्रोसीजर होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डिटर्जेंट्स जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड एक हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब डरना या रिपेल करना, तो वाटर रिपेलिंग पार्ट, एंड हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट लॉन्ग कार्बन चेन होती है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। नॉन पोलर जो चेन होती है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होती है, नॉन पोलर होने की वजह से वो ऑयल और ग्रीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जबकि दूसरा एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। अगर हम डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर में चेक करें तो दिस इज द लॉन्ग कार्बन चेन, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट,
एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि पोलर मॉलिक्यूल है, प्लस माइनस चार्ज के साथ सल्फोनेट ग्रुप मौजूद है, दैट इज सोडियम सल्फोनेट। सोप में ये सल्फोनेट ग्रुप के बजाय जो है वो COONA ये ग्रुप होता है, तो दैट्स अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो होता क्या है कि जो भी कोई डस्ट वगैरह हमारे स्किन पर या फिर क्लॉथ पे लगता है तो वो चारों तरफ से ग्रीस पार्टिकल से अटैच्ड होता है, ये ऑयल पार्टिकल से अटैच्ड होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है, चूंकि नॉन पोलर होने की वजह से ऑयल भी नॉन पोलर होता है तो उसको वहां से रिमूव कर देता है, दैट इज द वे। और फिर जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये जो हार्डनेस कॉज करने वाले मटेरियल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं पानी के अंदर, उनके साथ रिएक्शन करके हार्डनेस को खत्म करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ डिटर्जेंट। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो एक टॉपिक आता है दैट इज अबाउट ग्लास, शीशे के बारे में, ग्लास के बारे में। तो ग्लास या शीशा ये एक आर्टिफिशियल सिलिकेट होता है। सिलिकेट्स मीन सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड। तो सिलिकेट्स हमारे पास सिलिका इज आल्सो सिलिकेट बट इज नेचुरल। तो ग्लास एक आर्टिफिशियल सिलिकेट है और ये ट्रू सॉलिड भी नहीं होता है, इसको हम सूडो सॉलिड कहते हैं, चूंकि इनमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं होते। तो अमॉर्फस सॉलिड भी जिसको हम कह सकते हैं, तो ये ट्रू सॉलिड्स होता है। और कभी कभार ग्लास को हम सॉलिड में भी कंसिडर नहीं करते बल्कि उसको हम सुपर कूल लिक्विड कहते हैं, जो कि ग्लास और वो लिक्विड और सॉलिड के इन बिटवीन कोई फॉर्म होती है। गिलास की जब प्रोडक्शन की जाती है तो उसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है डिजाइन क्रिएट करने के लिए ग्लास के ऊपर। इसी प्रोसेस को हम एचिंग कहते हैं। अच्छा, ग्लास में जो कलर आता है डिफरेंट कंपाउंड्स की वजह से डिफरेंट कलर आ रहे होते हैं, दैट इज कॉपर ऑक्साइड या दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड, ये ब्लू कलर देता है, नॉट क्यूप्रस, क्यूप्रिक ऑक्साइड ये ब्लू कलर देता है, क्रोमियम ऑक्साइड ये ग्रीन कलर देता है ग्लास को, जिंक ऑक्साइड से रेड कलर मिलता है ग्लास को। एमसीक्यूज में ये आस्क किया जाता है आपसे। गिलास के जब हम टाइप्स की बात की जाए तो दो मेजर टाइप्स उसके आप याद रखें। वन इज ऑर्डिनरी सॉफ्ट गिलास या सोडा गिलास या वाटर गिलास, दैट इज सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, जिसको हम विंडोज वगैरह को इस्तेमाल करने में बनाने में इस्तेमाल करते हैं, मीन्स खिड़कियां वगैरह। सेकंड इज पायरेक्स गिलास, ये जिसको हम बोरोसिलिकेट गिलास कहते हैं, जो कि बोरेक्स और सिलिका के मिलाप से बनता है। ये हीट रेजिस्टेंट गिलास होता है, इसमें हीट का असर नहीं होता, इसलिए इसको लेबोरेटरी एपरेटस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइक बीकर, टेस्ट ट्यूब वगैरह। दिस इज ऑल अबाउट ग्लास। नेक्स्ट वी हैव अ फाइबर रेयन, जिसको हम कहते हैं नायलॉन। तो नायलॉन पर भी जो है वो आपसे आस्क किया जा सकता है क्वेश्चन, डेफिनेशन वगैरह। तो नायलॉन 6,6, अब ये 6,6 क्या होता है आगे जाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो नायलॉन ये एक सिंथेटिक फाइबर है। फाइबर तो नेचुरल भी होते हैं, जैसे सेलुलोज इज अ नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर है जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर को हम रेयन कहते हैं। तो नायलॉन इज आल्सो अ रेयन। नायलॉन की एब्रिविएशन न्यूयॉर्क एंड लंदन, NY इज न्यूयॉर्क एंड LON इज लंदन। तो ये दो सिटीज की मुश्तरका पेशकश थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूयॉर्क लंदन। नायलॉन 6x6 जो है वो असल में एक पॉलीमर होता है या कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। वो पॉलीमराइजेशन लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जिसमें हम सिंपल मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें एक मॉलिक्यूल होता है मोनोमर, इसका एक होता है हेक्सामिथाइल डायमाइन, जबकि दूसरा होता है एडिपिक एसिड, जो कि हेक्साडायोइक एसिड को हम IUPAC में कह सकते हैं, कॉमन में एडिपिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ वाटर की एलिमिनेशन होती है, अमाइड लिंकेज बनता है। सेम वही लिंकेज होता है जो कि प्रोटीन्स में पेप्टाइड लिंकेज के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया। जैसे यहाँ देखें, दैट इज हेक्सामिथाइल डायमाइन, दैट इज ये 6 कार्बन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और दोनों तरफ NH2NH ग्रुप है। ये एक मोनोमर है, दूसरा एडिपिक एसिड है 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड। तो एक तरफ से यहाँ से अमाइन ग्रुप से H की एलिमिनेशन होती है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एडिपिक एसिड के OH की एलिमिनेशन होती है। ये वाटर यहाँ से निकलता है, कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन होती है और ये मॉलिक्यूल बन जाता है। दैट इज द वन मॉलिक्यूल या दैट इज वन पॉलीमर ऑफ नायलॉन। नायलॉन 6,6 हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो दोनों मोनोमर्स इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों में 6 कार्बन होता है। हेक्सामिथाइल डायमाइन में भी 6 कार्बन, एडिपिक एसिड में भी जो है वो 6 कार्बन एटम्स ही होते हैं। नेक्स्ट इज अनदर रेयन दैट इज कॉल्ड पॉलिस्टर या टेरिलीन, जिसको हम कहते हैं। ये भी सिंथेटिक फाइबर होता है। टेरिलीन बहुत सारे एस्टर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन से बनता है। इसके 2 मोनोमर्स होते हैं इसके भी। एक मोनोमर इसका होता है इथाइल ग्लाइकोल या दैट इज 1,2-ईथेन डायोल, दूसरा होता है टेरेपेथेलिक एसिड। टेरेपेथेलिक एसिड में बेंजीन के साथ 2 तरफ COOH ग्रुप अटैच होते हैं, मतलब एक तो इसके मेन ग्रुप अटैच होता है और दूसरा इसके पैरा पोजीशन पर COOH ग्रुप अटैच होते हैं, दैट इज टेरेपेथेलिक एसिड। इसके रिएक्शन जब हम इथाइल ग्लाइकोल के साथ करवाते हैं तो यहाँ फिर से हमारे पास कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन होती है, वाटर की रिमूवल होती है और वो मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है टेरिलीन या पॉलिस्टर का।
जिसको नॉर्मली हम कॉटन फैब्रिक सिंथेटिक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हियर वी हैव इज अबाउट प्लास्टिक्स। ना प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्लास्टिक भी पॉलीमर्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, पोलिमराइजेशन प्रोसेस से बनते हैं, ये मोनोमर्स के मिलाप से बनते हैं। इनके एग्जांपल्स में जो है वो पॉलीथीन हमारे पास होता है, जिस इथीन से बनता है, इथीन इसका मोनोमर होता है, पॉलीथीन बैग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड एक मोनोमर होता है, उससे फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रिकल वायर्स की कवरिंग को बनाने में उसको हम इस्तेमाल करते हैं। पीवीसी पाइप्स भी बनते हैं इससे। पॉलीविनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट का ये पॉलीमर होता है। पीवीए जिसको हम कहते हैं च्युइंगम की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, लाइक फ्रेश अप और डिंडोन। बेक लाइट ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ठीक है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का। इससे हम बटन्स और स्विचेस वगैरह बनाते हैं। ये एक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होता है, मतलब इसको अगर एक बार अगर आप हीट कर दें तो दोबारा ये अपने फॉर्म में वापस नहीं आता। दो कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक में दो चीजें बहुत अहम है। फर्स्ट इज प्लास्टिसाइजर, सेकंड इज फिलर। प्लास्टिसाइजर जो है वो प्लास्टिक इलास्टिसिटी को इंक्रीज करते हैं और फिलर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं प्लास्टिक की। तो ज्यादातर जिसकी फिलर जिसमें डलते हैं, जिस प्लास्टिक में वो अनब्रेकेबल प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे कि आपने चेयर्स वगैरह देखे होंगे। पेंट्स की जब बात करें तो लास्ट टॉपिक है पेंट। पेंट्स ये सॉल्वेंट होते हैं जिनमें पिगमेंट होता है, जिससे हम दीवारों पर या फिर मेटेलिक सरफेस पर उसको करते हैं ताकि कोरोजन से बचा सकें, और डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है ताकि खुशनुमा लग सके दीवार या कोई मेटेलिक सरफेस। पेंट्स जो है वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक वाटर पेंट होता है जिसको डिस्टेम्पर कहते हैं, दूसरा ऑयल पेंट होता है। तो कंपोजिशन पेंट की क्या होता है, इसमें दो चीजें अहम होती हैं, बाइंडर और पिगमेंट। बाइंडर क्या होता है, ये वो हार्ड होकर कंटिन्यूअस फिल्म की फॉर्मेशन करता है सरफेस पर। ऑयल पेंट में लिंसेड ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है बाइंडर के तौर पे, जबकि डिस्टेम्पर या वाटर पेंट पे एक रबर लाइक पॉलीमर या लेटेक्स जिसको हम कहते हैं वो बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पिगमेंट भी होता है। पिगमेंट कलर देता है पेंट्स को एक खास। टाइटेनियम ऑक्साइड व्हाइट कलर देता है। पहले व्हाइट लेड पिगमेंट इस्तेमाल किया जाता था, बट वो टॉक्सिक या पॉइजनस होने की वजह से उसको खत्म कर दिया गया। कार्बन इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक कलर के लिए। लेड क्रोमेट को इस्तेमाल किया जाता है येलो कलर देने के लिए पेंट को। फेरिक ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है रेड और ब्राउन कलर देने के लिए, इसी को हम रेड ऑक्साइड भी कहते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर इन द पेंट। So students, this is all about, this is a very easy chapter. This is all about chapter number 11, chemical industries in Pakistan. इसके लेक्चर की PDF कॉपी, इसके नोट्स की आपको लिंक में मिल सकती है कैप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।